हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि रैक फ्लो को हम देखेंगे कि यूजर के क्वेश्चन से लेकर फाइनल आंसर तक रैक सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं और ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूजर क्वेश्चंस। यूजर क्वेश्चंस के मतलब है यूजर के पूछा हुआ सवाल या क्वेरी। रैक फ्लो में सबसे पहले यूजर अपने क्वेश्चंस एआई सिस्टम को देता है। यह क्वेश्चन सिस्टम को बताता है कि यूजर को किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। यूजर क्वेश्चंस कंपनी की लीव पॉलिसी क्या है, इस क्वेश्चन को एआई आगे प्रोसेस करता है। पहले क्वेश्चन को समझता है, फिर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करता है और लास्ट में करेक्ट आंसर देता है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि एम्बेडिंग मॉडल। एम्बेडिंग मॉडल एक एआई मॉडल होता है जो टेक्स्ट को नंबर्स वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि उनके मीनिंग, सिमेंटिक मीनिंग भी समझ सके। मान लीजिए हमारे पास 3 सेंटेंस है। आई लव डॉग्स, आई लाइक पपीज, टुडे इज रेन। पहले 2 सेंटेंस के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए एम्बेडिंग मॉडल इन दोनों को ऐसे वेक्टर में कन्वर्ट करेगा जो एक दूसरे के बहुत पास होंगे। तीसरे सेंटेंस अलग टॉपिक का है, इसीलिए उसका वेक्टर इन दोनों से काफी दूर होगा। यही एम्बेडिंग मॉडल वर्ड्स को नहीं उनके मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप है वेक्टर डीबी सर्च। वेक्टर डीबी सर्च एक प्रोसेस है जिसमें वेक्टर डेटाबेस यूजर के क्वेश्चन के सबसे सिमिलर वेक्टर को सर्च करता है। ये एग्जैक्ट वर्ड को नहीं बल्कि मीनिंग, सिमेंटिक सिमिलैरिटी को कंपेयर करता है। मान लीजिए वेक्टर डेटाबेस में ये डॉक्यूमेंट स्टोर है, पाइथन प्रोग्रामिंग गाइड, मशीन लर्निंग बेसिक, रैक ट्यूटोरियल, लैंग चेन डॉक्यूमेंटेशन। अब यूजर क्वेश्चन पूछता है, हाउ डज रिट्राइवल आर्गुमेंटेड जनरेशन वर्क। सबसे पहले एम्बेडिंग मॉडल इस क्वेश्चन को एक वेक्टर में कन्वर्ट करता है। अब वेक्टर डेटाबेस इस वेक्टर को डेटाबेस में मौजूद सभी डॉक्यूमेंट वेक्टर से कंपेयर करता है और देखता है कि किसी डॉक्यूमेंट के मीनिंग सबसे ज्यादा मैच करता है। रिजल्ट में रैक ट्यूटोरियल और लैंग चेन डॉक्यूमेंटेशन जैसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जबकि पाइथन प्रोग्रामिंग गाइड या मशीन लर्निंग बेसिक कम रिलेवेंट होने की वजह से नीचे चला जाता है। अब हम बात करेंगे टॉप के रिलेवेंट चुंक्स। टॉप के रिलेवेंट चुंक्स का मतलब है यूजर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैच करने वाले के नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट चुंक्स को सिलेक्ट करना। यहाँ एक नंबर होता है जैसे 3, 5 या 10। सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट को चुंकिंग के बाद 10 चुंक्स में डिवाइड किया गया है। अब यूजर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज एन एम्बेडिंग मॉडल। वेक्टर डेटाबेस सभी 10 चुंक्स को कंपेयर करेगा और सिमिलैरिटी स्कोर निकलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में है एलएलएम रिसीव्स कॉन्टेस्ट। एलएलएम रिसीव कॉन्टेस्ट का मतलब है कि वेक्टर डेटाबेस से रिट्राइव किया गया टॉप के रिलेवेंट चुंक्स को लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम के पास भेजना ताकि एलएलएम उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिक पर आंसर जनरेट करेगा। मान लीजिए यूजर ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज एन एम्बेडिंग मॉडल। सबसे पहले यूजर क्वेश्चन एम्बेडिंग में कन्वर्ट होता है। वेक्टर डेटाबेस सिमिलर चुंक्स सर्च करता है, टॉप के रिलेवेंट चुंक्स रिट्राइव होता है। अब ये चुंक्स एलएलएम को कॉन्टेस्ट के रूप में दिया जाता है। अब हम समझेंगे कि ग्राउंडेड आंसर। ग्राउंडेड आंसर का मतलब है ऐसे आंसर जो एलएलएम रिट्राइव डॉक्यूमेंट या एक्सटर्नल नॉलेज के बेसिक पर जनरेट करता है। रैक सिस्टम में एलएलएम डायरेक्टली अपनी मेमोरी से आंसर नहीं देता, पहले वेक्टर डेटाबेस से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कॉन्टेस्ट रिट्राइव होता है, फिर एलएलएम उस कॉन्टेस्ट को यूज करके एक्वायर्ड आंसर जनरेट करता है। यूजर ने क्वेश्चन पूछा, कंपनी के लीव पॉलिसी क्या है। तो रैक सिस्टम पहले कंपनी के लीव पॉलिसी डॉक्यूमेंट से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड करेगा। उसके बाद एलएलएम उस डॉक्यूमेंट के बेसिक पर आंसर देगा।
इस तरह का आंसर ग्राउंडेड आंसर कहते हैं, क्योंकि आंसर ट्रस्टेड सोर्स के कंटेक्स्ट पर बेस्ड होता है। ग्राउंडेड आंसर का फायदा एक्वायर्ड रेस्पॉन्स मिलता है एंड सोर्स बेस्ड आंसर मिलता है, एआई रेस्पॉन्स ज्यादा रिलायबल बनता है। फाइनली हम बात करेंगे क्यूए वैलिडेट आंसर प्लस सोर्स। क्यूए वैलिडेट आंसर प्लस सोर्स का मतलब है जनरेटेड आंसर को चेक करना कि वो करेक्ट है या नहीं, और क्या आंसर के साथ प्रॉपर सोर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रैक पाइपलाइन में एलएलएम आंसर जनरेट करता है, लेकिन उसके बाद क्वालिटी चेक क्यूए स्टेप वेरीफाई करता है। क्या आंसर रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है, क्या आंसर में कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्या आंसर के लिए प्रॉपर सोर्स दिया गया है। यूजर क्वेश्चन पूछता है कंपनी की रिफंड पॉलिसी क्या है। रैक सिस्टम ने डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन रिट्राइव की और एलएलएम ने आंसर जनरेट किया। क्यूए चेक करेगा आंसर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, सोर्स डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, कोई हेलुनेशन तो नहीं है। अगर आंसर और सोर्स मैच करता है तो फाइनल रेस्पॉन्स यूजर को दिया जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।